हमारा शरीर हरि मंदिर है। महाराज चरण सिंह जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत महापुरुषों ने हमारे शरीर को नर नारायणी देकर समझाने की कोशिश की है। अर्थात यह देह जिसे नारायण ने पैदा किया है, जिसके अंदर नारायण बैठा हुआ है और जिसके अंदर ही हमारी आत्मा नारायण होने का गौरव प्राप्त कर सकती है। इसी प्रकार गुरु नानक देव भी हमारे शरीर को हरि मंदिर कहकर याद करते हैं। हरि मंदरु एहु शरीरु है, ज्ञानी रत्नी पर गटु होई। हम हरि मंदिर किसको कहते हैं? जहां हरि बसता है। श्री सद्गुरु, हम हरि मंदिर किसको कहते हैं? जहां हरि बसता है, परमात्मा निवास करता है, क्योंकि वह हमारे शरीर में निवास करता है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि यह जो हमारा शरीर है, यही असली हरि मंदिर है। पर हम दुनिया के जिन किस अक्ल के मालिक हैं, जो हम मालिक के रहने के लिए दिन रात जगह बना रहे हैं, उन मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजों में जाकर हम दिन रात परमात्मा के ढूंढने में लगे हुए हैं। वनस्पति उस जगह के जो कि परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाई है, जिसके अंदर वह परमेश्वर खुद बैठा हुआ है। अपने मंदिरों, मस्जिदों और धार्मिक स्थानों को हम इतना साफ सुथरा रखते हैं, वहाँ धूप जलाते हैं, स्वच्छता रखते हैं, वहाँ बुरा या खोटा कर्म नहीं करते, क्योंकि हमने वह जगह मालिक के रहने के लिए बनाई है। हमारे अपने खून पसीने से हाथों पैरों के द्वारा वह स्थान बनाए हैं। इसलिए हम उनकी कितनी इज्जत करते हैं, किस हद तक उनकी पवित्रता बनाए रखते हैं, परंतु हम भूल जाते हैं जो जगह परमात्मा ने खुद अपने के लिए बनाई है, जिसके अंदर वह खुद बैठा हुआ है, उस शरीर के अंदर हम कभी मांस डालते हैं तो कभी शराब, और कभी उसमें बैठकर बुरे और खोटे कर्म करते हैं। अपनी बनाई हुई चीज की कद्र करते हैं, परमात्मा की बनाई हुई चीज की कद्र नहीं करते। कई बार तो इतिहास पढ़कर बड़ी शर्म आती है कि अगर हमारे बनाए हुए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों की गलती से कभी किसी दीवार में दरार पड़ जाती है, तो हम उस परमात्मा के संजोए हुए हरि मंदिरों को हजारों की संख्या में गिराने की कोशिश करते हैं। इंसान ने नफरत करता है, ईंटों पत्थरों से प्यार करता है, फिर अपने आप को शहीद कहलाते हैं, मजहब के रखवाले भी कहलाते हैं। अगर एक दूसरे के गले काटने से ही हमें परमात्मा मिल सकता, तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है। लेकिन हमारा यह ख्याल गलत है। जिनका परमात्मा से प्यार है, वह परमात्मा की खिल्लत, रचना और उसके जीवों से प्यार करते हैं। जब एक ही परमात्मा है, उसने हर एक को पैदा किया है, और हर एक के अंदर वह खुद ही बैठा हुआ है। जब हमारे सबके साथ पैर, नाक, कान, मुंह एक जैसे ही हैं, और हर एक को उस परमात्मा को अपने अंदर ही ढूंढना है, तो फिर अगर कोई किसी से नफरत करता है, तो मेरे ख्याल में वह परमात्मा से नफरत करता है। अगर कोई कौम दूसरी कौम को हिकारत या घृणा की दृष्टि से देखती है, कोई मजहब दूसरे मजहब का गला काटने की योजना बनाता है, तो उस कौम और उस मजहब में तो अभी मालिक से मिलने का शौक और प्यार ही पैदा नहीं हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई मजहब दूसरे मजहब का गला काटने की योजना बनाता है, तो उस कौम और उस मजहब में तो अभी मालिक से मिलने का शौक और प्यार ही पैदा नहीं हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।